कह रहे थे सरदार जी आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अस्पतालों पे कोई काम नहीं किया। आप जीबी पंथ में चले जाओ, वहाँ पे लोग रात को लाइनों में लगते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनों में। और डॉक्टर जो टेस्ट है ना वहाँ पे जो 2-2 साल की डेट दे देते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल की। अगर किसी को परेशानी आज हो रही है, आप उसको 2 साल की MRI की डेट दोगे तो क्या ये हमारी दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है बताइए। इनको ये काम करने चाहिए। इन्हें मेरे कहने का मतलब काम ये सब सही कर रहे हैं अपने हिसाब से। हर एक का एक मैन्युफैक्चर होता है, एजेंडा होता है कि हम ऐसे ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे। इनको यमुना साफ करनी चाहिए थी, इन्होंने से यमुना साफ नहीं हुई। अब इनको अब जनता इसके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे बताओ। तो अगले 5 सालों में करेंगे ना, बोला उन्होंने। सर इससे पहले 2014 से ही बोलते आ रहे हैं, 2014 से बोलते आ रहे हैं कि हम जनता कह रहे कि यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे। अस्पतालों की जो सर देखिए जीबी पंथ जो अस्पताल है वहाँ पर जो लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, ठंड में लोग रात को लाइनों में लगते हैं, सुबह नंबर आता है, कईयों का नंबर नहीं आता। तो उनके ऊपर इनको संज्ञान लेके वहाँ पर ये उनकी अस्पताल की हालत बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। और जो लोग जो डॉक्टर जो MRI की जो CT स्कैन की जो लंबी लंबी जो डेटें देती है उनको जल्दी इनका काम करना चाहिए और ये अस्पताल की जो सुरक्षा वो सही होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने जितना पॉसिबल हुआ हमने मोहल्ला क्लिनिक 700 से ज्यादा हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोल दिए। जो मैंने देखा, जो लोगों ने बताया, जो आंखों देखी देखा, मैं वही बोलूंगा। बाकी काम अपनी तरफ से ये सही कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब इनको फ्री नहीं देना चाहिए, इनको रोजगार देना चाहिए लोगों को। रोजगार हाँ रोजगार देना चाहिए। 1000 रुपए देने से क्या हो जाएगा, 2100 रुपए देने से क्या हो जाएगा। अगर आप यही महिलाओं को रोजगार दोगे तो वो सक्षम बनेंगे ना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो इनको रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए। जी आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब ने कि ये जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं ये सिर्फ एक डब्बा है, इसमें दवाइयाँ नहीं है बिल्कुल भी। आप जाके देखिए ना तो लोगों को शुगर की दवाई मिलेगी, ना ब्लड प्रेशर की दवाई मिलेगी। आज के हिसाब से जो फीवर मौसम चल रहा है उस तक की दवाइयाँ पूरी नहीं है उनके पास। लेकिन केजरीवाल जी तो क्रांति करके आए थे दिल्ली। वो तो क्रांति तो चलती रहेगी ना उनकी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की क्रांति। उससे बड़ी क्रांति, बिल्कुल इससे बड़ी क्रांति उन्होंने नहीं सोची होगी जिंदगी में कि दिल्ली को बेवकूफ़ बना के अपनी क्रांति से लेकर आऊंगा मैं दिल्ली को। जो वो तो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार भी हमारी सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी जितना जोर लगा ले, कोई दूसरी पार्टी कितना भी जोर लगा। देखिए मेरी बात सुनिए, दावा तो हर आदमी सोचता है। दावा मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ना, मुझे चाहे काउंटिंग के अंदर 1 वोट मिलेगा, लेकिन जीतने से पहले काउंटिंग तो डब्बा नहीं खुला काउंटिंग का, मैं उम्मीदवार जीता हुआ हूँ मैं। तो इसी तरह हर पार्टी अपना दावा करती है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई आएगी ना जब बैलेट पेपर का बॉक्स खुलेगा, आप सच्चाई देखिएगा। इस समय 67 में से जो है ना उनको अगर 30 सीटें भी मिल जाएं केजरीवाल जी को, क्या बात तो बहुत बड़ी बात है ये। 30 सीटें भी मिल जाएं, अगर दिल्ली की जनता 30 में उनको 70 में से 7 सीटें देगी बस इस बार। लगभग 10 सालों से भी ज्यादा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केजरीवाल जी। सीएम 15 शीला दीक्षित 15 साल सीएम रही थी, क्या हुआ उनको? आखिर में एक बार 8 सीटें मिली थी, फिर एक बार दिल्ली बिल्कुल साफ कर दी थी। तो इसी तरह केजरीवाल का हल होगा, वही हाल होगा, बिल्कुल वही हाल होगा केजरीवाल का इस बार। पढ़ा लिखा सीएम रास नहीं आया। देखिए पढ़ा लिखा क्या मतलब, आप तो यही बात करे जा रहे हैं कि बंदर के आगे बीन बजे चले जा रहे हैं कि पढ़ा लिखा पास समझ में नहीं आया, पढ़ा लिखा समझ में नहीं आया। शीला दीक्षित पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? दिल्ली में और कोई पढ़े लिखे नेता नहीं है क्या? नहीं आप पढ़ा लिखे की बात करे चले जा रहे हैं आप। पढ़ा लिखा उनने क्या करा है? पढ़ लिखने के बाद एक कान इधर से पकड़ा और दूसरा कान घुमा करके उन्हें इधर से पकड़ लिया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया कि मैं बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ आपको। सांसद स्वाति मालीवाल भी जाके गली मोहल्लों में जो है दिखा रही है दिल्ली के क्या। तो स्वाति मालीवाल का तो हाल देखिए ना आपने, उन्होंने क्या करा था अपने हाउस के अंदर। दिल्ली की जनता के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने अपने शीश महल के अंदर 45 करोड़ रुपए लगा दिए। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि भरोसा करने की बात, और उसी 5 साल मतलब 10 साल तो लोगों ने भरोसा करा। ठीक है, अब आप आगे कह रहे हैं फिर 5 साल भरोसा करें हम आपके ऊपर। आप क्या कहते हैं 10 सालों के अंदर मुझे LG काम नहीं करने दे रहा, आगे क्या काम करने देगा? फिर आपको LG किस बात पर भरोसा करें हम आपके ऊपर? इस बार उन्होंने भरोसा दिलाया, कोई भरोसा नहीं करेगी। बिल्कुल दिल्ली जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। आदमी एक बार चांस देता है, 2 बार चांस, फर्स्ट टाइम चांस दिया उनको कि दिल्ली के अंदर एक नई क्रांति आई है, एक नया आदमी आया है, दिल्ली का बदलाव होगा। लेकिन 5 साल वो उनके बेकार गए, उसके बाद 10 साल हो गए, अब 15 साल के लिए फिर दिल्ली को बर्बाद कर दें हम। तो भैया इस बार नहीं चलेगा बिल्कुल भी केजरीवाल जी का बंडा, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। उन्होंने आपका क्या मानना है? नहीं चलेगा। उन्होंने इस बार कहा है कि जी मुझे 5 साल और दो और मैं यमुना साफ कर दूंगा। अब उनसे पूछो कि वो यमुना कैसे साफ करेंगे, उनके पास वो कह रहे नहीं हमारे पास प्लान है। ये बात आप 10 साल पहले की एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं दिल्ली को सीधा कर दूंगा और दिल्ली पुलिस को सीधा कर दूंगा। उन्होंने कैसे करोगे? वो कह रहे मेरे पास प्लान है, मैं कर दूंगा। और फिर जब समस्या आई तो दिल्ली मेरे उसमें नहीं है। तो ये समस्या तो शीला दीक्षित के सामने भी थी। तो ये बात अब हम उसको दे देंगे दोबारा, तो तब भी वो यही कह देगा कि भाई साहब ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए क्या लग रहा है, जैसे केजरीवाल जी पिछले लगभग 10-12 सालों से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, कैसा काम कर रहे हैं? आपका काम पूछ रहे हैं ना, आप मेरे सवालों का जवाब दो पहले। नहीं, मैं एक जनता की ओपिनियन ले रहा हूँ। जनता के सवालों का जवाब दो।
अरविंद केजरीवाल साहब क्या क्या के सत्ता में आए थे, अब बहुत सारे वादे किए थे। मैं सब एक एक करके पूछ रहा हूँ। करप्शन कम कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल साहब किस लिए अंदर है? करप्शन के उसमें है ना। मैं वैगनार छोड़ के दूसरी गाड़ी में नहीं घूमूंगा, इनोवा BMW में घूम रहे हैं। मैं जिस घर में रहूँ उसी में रहूंगा। बहन जो 45 करोड़ का घर बना लिया है, बाप का पैसा है। हाँ बाप का है। नहीं कह रहे कि भाई वो तो चाहिए ही चाहिए। भाई चाहिए क्यों चाहिए? जरूरत है इंसान की। आप तो यही कह के आए थे कि मेरी जरूरतें नहीं है। हैं? आप तो यही कह के थे मेरी जरूरतें नहीं है, मैं तो ऐसे रह लूंगा रणुओं की तरह। अब आप शीश महल में रह रहे हो। चौधरी साहब आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। आपने अभी हमारी बात नहीं है। अवध ओझा भी चले गए आम आदमी पार्टी में। अरे मालिक अवध ओझा कह रहे हैं कि भाई राजा का एक महल होता है, महल की जरूरत होती है राजा को। राजा तो भगवान राम भी थे, वनवास में रहे थे ना, तो फिर महल की जरूरत तो नहीं थी उन्हें। वो तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सर राजा का कर्म होता है जनता के प्रति, ठीक है, राजा का महल नहीं होता, समझ रहे हो सर। तो वो राजा दिखावे का राजा है। तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार? सर मैं तो वोट देता नहीं हूँ, प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग तो आप कुछ कह नहीं सकते। बुरा दिल्ली के सीएम ने, आपको बुरा हाल नहीं दिख रहा दिल्ली का? दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के लिए करा क्या है आज तक? गर्मी के अंदर दिल्ली को पानी नहीं मिलता पीने के लिए। बरसात में इतना स्विमिंग पूल, उन्होंने कहा था कि मैं स्विमिंग पूल बनवा दूंगा। बरसात में स्विमिंग पूल की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर, ठंड के अंदर पॉल्यूशन की कमी नहीं है। तो तीनों सीजन में उन्होंने तीनों चीज़ें दी दिल्ली वालों को, कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी उन्होंने, नहीं दी उन्होंने। मैं अमित जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे केजरीवाल ने बोला कि भाई देश को ना पढ़े लिखे नेता चाहिए, और केजरीवाल तो IITN कहते हैं अपने आप को, और IRS की वो भी बताते हैं कि मैंने जॉब छोड़ रखी है। तो इससे अच्छा सीएम कौन मिल सकता है? आप मुझे नहीं, आप क्या दिल्ली में पढ़े लिखे और है ही नहीं, सिर्फ केजरीवाल ही पढ़े लिखे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दिल्ली में इतने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, बाहर से आ रहे हैं। वो तो सीएम तो खैर काबिल नहीं है सीएम के, लेकिन मुझे ये बताइए कि सीएम दिल्ली में केजरीवाल ही है, तो उन्होंने आतिशी को क्यों बनाया? अगर वो सोच रहे हैं कि जी मैं IRS हूँ या जो भी कुछ हूँ, मुझसे पढ़ा लिखा दिल्ली के अंदर कोई नहीं है दिल्ली को चलाने के लिए। पढ़ा लिखा होगा उतनी ज़्यादा तरीके से, शातिर तरीके से चोरी करेगा। समस्या यह है कि अगर चोर जितना ज़्यादा पढ़ा होगा ना, उसकी चोरी उतनी कम पकड़ी जाएगी। आप भी IITN मुख्यमंत्री से खुश नहीं है? आपसे केवल 10 कदम दूर, केवल 10 कदम दूर यहाँ से जाइए, यहाँ पे एक स्मोक टावर लगा हुआ है। लगा हुआ है। पिछले 5 से 7 साल पहले, 4-5 साल पहले लगा था। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। वो इसलिए लगा था कि हवा को साफ करेंगे। दिल्ली की हवा तो क्या साफ करेंगे, पिछले 2 साल से चल नहीं रहा है वो। करोड़ों रुपया लगा रखा है, करोड़ों रुपया का उसमें उसके नाम पर लोगों को पैसा ले रहे हैं लोग, चाहे वो ऑपरेशन करने वाले हों, चाहे उसको चलाने वाले, उसके नाम पे पैसा दबा के जा रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है वो। जो केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, वो आपको कहीं बिल्कुल मान गया, बिल्कुल बदल दिया बहुत तरीके। मैं अब इनको देख के शीला की दिल्ली ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, शीला दीक्षित की। बिल्कुल इस दिल्ली को देखकर तो है ना। अब हमें उस टाइम लगता था कि नहीं शीला जी भी काफ़ी गड़बड़ कर रही हैं, लेकिन अब इस दिल्ली को देखकर तो ऐसा लगने लगा है कि वो दिल्ली ज़्यादा अच्छी थी, वो ज्यादा अच्छी थी, वो कंपैरेटिवली इनसे तो अच्छी थी जो आज की दिल्ली है। जैसे एक नैरेटिव बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं बनाया गया, कि भाई केजरीवाल जी ने दिल्ली को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे जो है मेडिकल फैसिलिटीज दी, मोहल्ला क्लिनिक दिया। तो ये चीजें धरातल पे नजर आती है या आप? बातें पूछूंगा मैं बिल्कुल, आप और सभी लोग दिल्ली वाले बैठे हैं, कि अगर एक स्कूल बनने में 1 साल 2 साल लगते हैं, तो पिछले 10 सालों में कम से कम 10 स्कूल तो होने चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, एक स्कूल कोई नया हो, एक कॉलेज कोई नया हो, कोई नया कॉलेज, एक अस्पताल कोई नया हो। पिछले 10 साल हो गए। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट डब्बे के अलावा क्या है? उस मोहल्ला क्लिनिक को खड़ा करके चारों तरफ केजरीवाल के पोस्टर लगे हुए हैं, अंदर कुछ नहीं है। अंदर कुछ नहीं है। आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाइए, जिस भी मोहल्ला क्लिनिक, और उससे पहले डिस्पेंसरीज होती थी, वो डिस्पेंसरीज खत्म करके मोहल्ला क्लिनिक हो गए, नाम बदल है, और केवल वो एडवर्टीजमेंट के डब्बे बन गए। तो वो कहाँ है आज? डिस्पेंसरी पे नजर नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी नजर नहीं आता वो तो।